नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 22 जून 2022 के करंट अफेयर्स की और ज्ञान को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा निपुण लॉन्च किया गया? बाय होम निपुण लॉन्च रिसेंटली? ए भूपेंद्र यादव, बी गजेंद्र सिंह शेखावत, सी महेंद्र नाथ पांडे, डी हरदीप सिंह पुरी। एंड द राइट आंसर इज हरदीप सिंह पुरी। तो हाल ही में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा निपुण को लॉन्च किया गया है। ये क्या है निपुण? तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रमोटिंग अपस्किलिंग ऑफ निर्माण वर्कर्स। इसका ये है कि जो निर्माण वर्कर्स हैं, जो निर्माण का कार्य वगैरह करते हैं, ऐसे मजदूर जिन्हें कहा जाता है, उनके लिए कौशल विकास लाया जाए जिससे और ज़्यादा उनकी उन्नति हो, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा हवाई अड्डा विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित हुआ? Which airport has been declared the best airport in the world recently? ए हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बी दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, सी दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, डी शंघाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। एंड द राइट आंसर इज हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो हाल ही में कतर के हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को 2022 का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है। इन्होंने स्काई ट्रैक्स 2022 वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स में इस उपलब्धि को प्राप्त किया है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। और यदि दक्षिण एशिया की बात की जाए तो किसको दिया गया था? हमने प्रश्न लिया था, बेंगलुरु हवाई अड्डे को बोला गया था भारत और दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा 2022 के लिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने कहां पर 33,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को शुरू किया? Where did the Prime Minister recently start projects worth rupees 33,000 करोड़? ए बेंगलुरु, बी मैसूरू, सी कोयम्बटूर, डी अमरावती। एंड द राइट आंसर इज बेंगलुरु। तो हाल ही में बेंगलुरु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 33,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का किसी का उद्घाटन और किसी का आधारशिला रखी है। इसी के साथ इन्होंने देश के तीसरे पूर्ण वातानुकूलित रेलवे स्टेशन का भी उद्घाटन किया है बेंगलुरु में ही, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। अभी दौरा हुआ है प्रधानमंत्री जी का बेंगलुरु में, आपने न्यूज़ वगैरह भी देखी होगी। थोड़ा इसमें विवाद भी हुआ है, मैं विवाद वगैरह जैसा आप जानती हैं हम अपने चैनल पे नहीं लेते हैं, मतलब ये बताना ज़रूरी था, इसीलिए मैंने बताया है। आप देखना चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण किस स्मारक के चारों ओर सूर्य की गति का अध्ययन करेगा? द नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी विल स्टडी द मूवमेंट ऑफ द सन अराउंड विच मॉन्यूमेंट? ए सूर्य मंदिर, बी ताजमहल, सी कुतुब मीनार, डी जंतर मंतर। एंड द राइट आंसर इज कुतुब मीनार। तो राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण ने घोषणा की है कि वह जल्द ही कुतुब मीनार की चारों तरफ सूर्य की गति का अध्ययन करेगा और ये भी देखेगा कि किस तरफ जो कुतुब मीनार है वो झुका हुआ है, क्यों झुका हुआ है, क्या इसका कुछ परिवर्तन आ रहा है क्या? यदि ऐसा होता है ना कि हर साल झुकता जा रहा है या हर साल ऐसा होता जा रहा है, कुछ ऐसा अंतर आ रहा है क्या? इसका पूरा अध्ययन किया जाएगा कुतुब मीनार में। किसके द्वारा? राष्ट्रीय जो प्राधिकरण है किसका? मॉन्यूमेंट्स का, इसके द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने स्वदेशी धातु 3D प्रिंटर को विकसित किया? रिसेंटली हु हैज डेवलप्ड इंडिजिनस मेटल 3D प्रिंटर? ए IIT बॉम्बे, बी IIT कानपुर, सी IIT जोधपुर, डी IIT रोपड़। एंड द राइट आंसर इज IIT जोधपुर। तो हाल ही में IIT जोधपुर के द्वारा स्वदेशी धातु 3D प्रिंटर को विकसित किया गया है। इसे बताया जा रहा है कि ये पूर्णतः स्वदेशी है। इसे एरोस्पेस, रक्षा और सामान्य इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इस्तेमाल किया जाएगा, ऐसा बोला जा रहा है, जो कि एक अच्छी बात भी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने कोटक जनरल इंश्योरेंस के साथ साझेदारी की? हु रिसेंटली पार्टनर्ड विद कोटक जनरल इंश्योरेंस? ए गूगल पे, बी फोन पे, सी NPCI, डी भीम UPI। एंड द राइट आंसर इज फोन पे। तो हाल ही में कोटक जनरल इंश्योरेंस ने फोन पे के साथ में साझेदारी की है। इसके तहत कोटक जनरल इंश्योरेंस फोन पे अपने फोन पे के प्लेटफॉर्म पर
मोटर बीमा इंश्योरेंस उपलब्ध कराएगा। आप तो पहले ही एड्स वगैरह में देखते रहते होंगे कि पहले से ही है कि फ़ोन पे उपलब्ध है मोटर बीमा। यदि आप एड्स वगैरह देखते हैं टीवी वगैरह, अब वो एक गाना भी उसके पीछे हमेशा से चलता रहता है उसी प्रकार का। तो अब आ जाएगा कोटक जनरल इंश्योरेंस भी इसके साथ अब साझेदारी कर लिया है, पार्टनरशिप हो गई है। अब देखते हैं कब ऐसा नया अपडेट आ जाता है और शायद उसके भी एड्स हमें देखने मिले। अगला प्रश्न है, ऊकला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? What is the rank of India in the Ookla Speed Test Global Index? A 100, B 110, C 115, D 142। एंड द राइट आंसर इज 115। तो हाल ही में भारत ने ऊकला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में 115वां स्थान प्राप्त किया है। ऊकला क्या होता है ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। नेटवर्क वगैरह के लिए एक कह सकते हैं आप ये वैश्विक संगठन है। इसमें भारत ने 115वां स्थान प्राप्त किया है। ये 3 पायदान आगे बढ़ गए हैं। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष 22 जून को किस पशु का दिवस मनाया जाता है? Which animals day is celebrated every year on 22nd जून? A गाय, B ऊंट, C गधा, D गेंडा। एंड द राइट आंसर इज ऊंट। तो प्रत्येक वर्ष 22 जून को विश्व ऊंट दिवस मनाया जाता है। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये बताने के लिए कि जो पशुओं के दिवस हैं उनको यदि आप एक पूरी लिस्ट बना लेंगे, दिवस आप ज़रूर याद करें, लेकिन ऐसे ऐसे लिस्ट बनाते हुए पशुओं के ये दिवस, स्पेशल ये दिवस, किसी और जैसे योग दिवस है तो उसका ये दिवस, ऐसे टाइप की आप पूरी एक सूची बना लीजिए। तो दोस्तों ये था अंतिम प्रश्न। मिलता है अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।